पावर मूव हमें दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे? दैट मीन कि वह एक अग्रेसिव, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है या उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। क्यों? तो वहां से एक अग्रेसिव मूव दिखाएगा आपको, तो उस डिमांड सप्लाई को ब्रेक कर देगा या वहां से रिवर्सल होगा। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें? आखिर यह वीडियो मुझे क्यों देखना चाहिए? क्या मिलेगा मुझे इस वीडियो में? क्या ही सीख जाऊंगा मैं इस वीडियो से? और अगर सीखूं भी तो आपसे क्यों सीखूं? ऐसे बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो सुनो, आपको यह वीडियो इसलिए देखना चाहिए ताकि आप प्राइस एक्शन के बादशाह बन सको, प्राइस एक्शन को मास्टर कर सको। तुमको वह सारे सीक्रेट्स मिल जाएंगे जो एक प्रो ट्रेडर तुम्हें कभी नहीं बताएगा। और अगर तुमने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो तुम कभी सीख भी नहीं पाओगे। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप मुझसे इसलिए सीख सकते हो क्योंकि मुझे मार्केट में 13 सालों का अनुभव है। 10,000 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेंड कर चुका हूं। सो चलो बिना देरी किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्राइस एक्शन के इस सीक्रेट को। हम इस वीडियो में प्राइस एक्शन के 4 एडवांस लेसन सीखने वाले हैं। नंबर 1 इज व्हाट इज द डिमांड एंड सप्लाई जोन। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे आइडेंटिफाई करें। नंबर 3 इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस होल्ड करेगा या ब्रेकआउट करेगा, यानी कि रिवर्सल आएगी या ब्रेकआउट होगा, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें। नंबर 4 इज जब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एंट्री ले रहे हो तो आप कंफर्मेशन कैसे लोगे। नंबर 1, व्हाट इज द डिमांड सप्लाई जोन। हम एडवांस चीजों को सीखे उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। क्योंकि चाहे इंडिया का मार्केट हो या क्रिप्टो हो या हो फॉरेक्स, हर जगह पे एक ही चीज वर्क करती है और वो है डिमांड एंड सप्लाई। अब यह डिमांड एंड सप्लाई होता क्या है? देखो, बिल्कुल सिंपल वे में अगर मैं डिमांड सप्लाई को एक्सप्लेन करूं, डिमांड यानी कि जहां से अग्रेसिव बाइंग आई है, ये आप सामने देख पा रहे हो, ये 3 कैंडल्स लगातार ग्रीन 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 बने हैं, यानी यह एक डिमांड एरिया है और यहां से अग्रेसिव बाइंग हुई है। ठीक ये 3 कैंडल आप देख पा रहे हो जहां पे लगातार 3 रेड कैंडल दिख रहे हैं, यानी ये एक सप्लाई एरिया है और यहां से मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग आई है। तो सिंपल है, जहां से अग्रेसिव बाइंग आ रही है वो आपके लिए डिमांड जोन है और जहां से अग्रेसिव सेलिंग आ रही है वो आपके लिए सप्लाई जोन है। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हम डिमांड जोन को ही सपोर्ट और सप्लाई जोन को ही रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब वीडियो में कहीं भी अगर हम रेजिस्टेंस बोलें तो आप उसे सप्लाई जोन समझ लेना और सपोर्ट बोलें तो आप उसे डिमांड जोन समझ लेना। बाय द वे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड सप्लाई में क्या अंतर है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एक बार फटाफट से चेक कर लीजिएगा। लिंक के साथ साथ वहां पे कई सारी ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिलेंगे। हमारे लिंक से आप किसी भी ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करते हो तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। साथ ही साथ हमारा एक साइकोलॉजी का कोर्स है जो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि जो डिमांड और सप्लाई जोन आपने ड्रॉ किया है वह वीक है या स्ट्रॉन्ग? इसी चीज को समझने के लिए हम चलेंगे लेसन 2 में, जो कि थोड़ा सा और एडवांस वर्जन है। तो देखो, जब भी आप डिमांड जोन ड्रॉ करो, सबसे पहले आपने जहां से जोन लगाया है वहां पे देखो कि कैंडल्स की फॉर्मेशन कैसी है। अगर वहां पे बड़े बड़े कैंडल्स बने हैं, प्राइस बहुत फास्ट उस जगह से मूव कर गया है, दैट मीन कि वह एक अग्रेसिव, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वहां पे एक अग्रेसिव बाइंग हुई है। इसके पीछे का यह भी रीजन है कि प्राइस आया उस लेवल पे और वहां पे रुका नहीं और बहुत फास्ट मूव कर गया। बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स वहां पे पेंडिंग रह गए, यानी कि एग्जीक्यूट नहीं हुए। जो उस लेवल पे, उस प्राइस पे बाय करना चाहते थे, बहुत सारे लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि एक बार फिर से प्राइस उस जगह पे आए और हम फिर से बाय करेंगे। बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स की वजह से जब प्राइस उस जोन में आएगा तो वहां से एक अग्रेसिव मूव दिखाएगा आपको। लेकिन अगर वहीं पे उस जोन में छोटे छोटे कैंडल्स बने हैं और प्राइस बहुत देर तक मूव किया है, दैट मीन कि वह एक वीक डिमांड जोन है। वहां पे सभी के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं, जो भी बायर थे या जो भी बाय करना चाहते थे। अब वहां पे कोई पेंडिंग बिड्स नहीं है, तो प्राइस जब दोबारा वहां पे आएगा तो स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा और वो जो रिवर्सल्स आप आइडेंटिफाई कर रहे थे या जो डिमांड जोन आप समझ रहे थे, वो डिमांड जोन हो सकता है ब्रेक कर दे और मार्केट और नीचे की तरफ मूव कर जाए। और अगर हम बात करें सप्लाई जोन की, तो जो हमने डिमांड जोन में सीखा उसे हम उल्टा कर दें तो हमें एक वीक और स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन भी मिल जाएगा। लेसन नंबर 3 में हम सीखेंगे, अगर मार्केट किसी डिमांड और सप्लाई जोन पे आता है तो उस डिमांड सप्लाई को ब्रेक कर देगा या वहां से रिवर्सल होगा। इस चीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करें।
तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास कैंडल्स किस तरह की फॉर्मेशन हो रही है। जनरली कैंडल्स की मोमेंटम दो तरह की होती है। फर्स्ट इज पावर मूव कैंडल। पावर मूव कैंडल को हम कह सकते हैं जब भी मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास आता है या रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो क्या वह बड़े बड़े पावरफुल ग्रीन कैंडल्स बना के पहुंच रहा है, या जब मार्केट सपोर्ट पे पहुंच रहा है तो बड़े बड़े रेड कैंडल, पावरफुल रेड कैंडल बना के पहुंच रहा है, तो हम इसे पावर मूव कहेंगे। अब सवाल आता है कि अगर कहीं सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस पे पावर मूव हमें दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे। चलिए इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। अब इस चार्ट पे आप देख पाओगे कि प्राइस ने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है पावर मूव के साथ, बड़े बड़े कैंडल्स के साथ, और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी हुआ है। जनरली लोग यहां पे क्या करेंगे, एक लॉन्ग का ट्रेड यानी कि एक बाइंग का ट्रेड बनाएंगे। अब देखिए जब नीचे से ही प्राइस पावर मूव करता हुआ आ रहा है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो जनरली हमें समझ में आ रहा है कि निचली स्तरों से इसमें बाइंग बना है। बट उन बायर्स को कहीं भी अभी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका नहीं मिला है या उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड उनके फेवर में है। पूरे मूव में एक भी हमें रेड कैंडल नहीं दिख रहा है। तो जनरली क्या होगा, जब मार्केट ब्रेकआउट कर देगा और अगर एक रेड कैंडल बनाएगा तो वहां पे जो नीचे से बाइंग हुई है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। जिन्होंने यहां पे बाय किया था वो ट्रैप हो जाएंगे। तो जनरली करना क्या है, जब भी रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास या इनका ब्रेकआउट होता है पावर मूव वाले कैंडल्स से या पावर मूव के साथ, तो हमें वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड्स को अवॉइड करना है और रिवर्सल्स के लिए प्लान करना है। अब अगर हम बात करें दूसरे तरह का मूव क्या होता है, तो रेजिस्टेंस के पास हायर लो का फॉर्म होना और सपोर्ट के पास एक लोअर हाई का फॉर्म होना। तो जनरली मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे भी समझाऊंगा। आप यहां पे एक चार्ट देख पा रहे हो। यहां पे क्या हुआ है, प्राइस अपने रेजिस्टेंस को अप्रोच किया है। अप्रोच करने के बाद वहां से एक स्विंग क्रिएट हुआ है। रेजिस्टेंस को प्राइस ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक सेलिंग आया। सेलिंग आने के बाद एक हायर लो क्रिएट किया, देन ब्रेकआउट किया है। यहां पे आपको एक स्टॉप लॉस लगाने का अच्छा जगह भी मिल जाएगा और साथ ही साथ जो फ्रेश बायर आने वाले थे या जो फ्रेश लोग यहां पे बाय करने वाले थे वो यहां पे एंटर भी कर जाएंगे, जिसके वजह से एक बेस बन जाएगा और प्राइस यहां से एक अच्छा मूव कर सकता है और आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाएगा। तो यह एक सही ब्रेकआउट ट्रेड कहलाएगा। तो अभी आप पूछोगे कि भाई ये तो रेजिस्टेंस का हो गया, सपोर्ट का। सपोर्ट पे भी सेम ऐसा ही होगा। जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा, सपोर्ट को अप्रोच करने के बाद प्राइस एक लोअर हाई क्रिएट करेगा और लोअर हाई क्रिएट करने के बाद जब सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो ये एक सक्सेसफुल सपोर्ट ब्रेकडाउन हम कह सकते हैं। यहां पे जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल हो सकता है। अभी नेक्स्ट और फोर्थ नंबर का हमारा जो लेसन है वो क्या है, तो चलते हैं लेसन 4 की तरफ, हाउ टू पुट अ कंफर्म और परफेक्ट एंट्री। देखिए एंट्रीज की बात करें तो आपको अभी पता है ट्रेड दो तरीके से हम करते हैं, रिवर्सल और ब्रेकआउट। तो सबसे पहले हम रिवर्सल की बात कर लेते हैं। अब यहां हम एक सपोर्ट का एग्जांपल लेते हैं। प्राइस जब अपने सपोर्ट पर आता है और वहां से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बिना ही वापस से आपके डिमांड जोन पे आ जाता है, तो वहां पे आपको एंट्री नहीं करनी है। एंट्री करनी कब है, जब प्राइस अपने सपोर्ट पे आया, सपोर्ट जोन पे आने के बाद लास्ट यानी कि प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद फिर से मार्केट अपने डिमांड जोन पे आ रहा है तो वहां पे आप एंट्री कर सकते हैं। हो सकता है वो परफेक्टली अपने डिमांड जोन पे ना आए, जो नया स्विंग बनाया उस स्विंग के 50% के आसपास आए, तो वहां से भी रिवर्स हो सकता है। तो आप चाहो तो अपने एंट्री को दो भागों में बांट सकते हो। 50% आपने कर लिया 50% पे और 50% अपने 100% डिमांड एरिया पे। और इसी पूरे सिनेरियो को अगर हम रिवर्स कर दें, रेजिस्टेंस पे कैसे परफेक्ट एंट्री लेना है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। सो अब देखते हैं कि ब्रेकआउट्स को कैसे ट्रेड करना है। देखिए जब भी कोई लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद जब वो रीटेस्ट करने आता है तो हमें रीटेस्ट पे ही एंट्री लेना चाहिए, बिकॉज यहां पे आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और साथ ही साथ जब वो रीटेस्ट कर रहा है तो वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स लगे होंगे या बायर्स वहां पे और आएंगे, तो आपका भी वहां बाय होगा और मार्केट वहां से एक अच्छा मूव आपको दिखा सकता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा, पहले भी हमने सीखा। तो अगर मार्केट में डायरेक्टली आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड कर लोगे या कैंडल क्लोजिंग पे ऊपर कैंडल क्लोज हुआ वहां पर ट्रेड कर लोगे, तो जैसे ही वो पेंडिंग ऑर्डर लेने आएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे और मार्केट अपने मूव को अगेन कर देगा। आप कहोगे भाई मेरा स्टॉप लॉस लेके मार्केट चला गया। कैसा लगा है आपको वीडियो, एक बार कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्त किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।